हेलो फ्रेंड, रियल टाइम सिस्टम के कोर्स के प्लेलिस्ट में आज के वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कंट्रोलिंग कॉन्करेंट एक्सेस टू डेटा ऑब्जेक्ट। यानी किसी भी डेटा ऑब्जेक्ट का एट टाइम मल्टीपल प्रोसेस या मल्टीपल टास्क क्या करते हैं, कॉन्करेंट में एक्सेस करते हैं, तो उसको किस तरह से कंट्रोल करें। जिससे रिलेटेड हम कुछ चीजों के बारे में डिस्कस करने वाले हैं, जिसमें हम म्यूचुअल एक्सक्लूजन के बारे में डिस्कस करेंगे, सेमाफोर के बारे में डिस्कस करेंगे, मॉनिटर्स के बारे में डिस्कस करेंगे, उसके बाद रीड राइट लॉक्स के बारे में डिस्कस करेंगे। सो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। और हाँ, अगर आप इस पीडीएफ को डाउनलोड करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप वहां से जाके डाउनलोड कर सकते हैं। सो अगर हम बात करें कि किसी भी कॉन्करेंट एक्सेस मतलब किसी भी कॉन्करेंट एक्सेस टू डेटा ऑब्जेक्ट को कंट्रोल करने के लिए क्या क्या चीजें फॉलो करते हैं, इस चीज को सबसे पहले हम समझते हैं। कॉन्करेंट एक्सेस टू डेटा ऑब्जेक्ट का मतलब क्या होता है। अगर कोई भी डेटा ऑब्जेक्ट है, सपोज दैट हम मान लेते हैं यहाँ कि हमारे पास कोई रिसोर्स आर है। अब इस रिसोर्स आर का पैरेलल या कर सकते हैं कॉन्करेंट मतलब एट ए टाइम पे मल्टीपल प्रोसेस या मल्टीपल टास्क, मान लिया यहाँ पे T1 है, यहाँ पे T2 और यहाँ पे T3, ये क्या कर रहे हैं, कॉन्करेंट मतलब पैरेलल एट ए टाइम पे रिसोर्स आर का यूज कर रहे हैं। तो इसको हम किस तरह से कंट्रोल करेंगे, क्योंकि भाई रियल टाइम सिस्टम के अंदर क्या होता है कि हर एक टास्क या फिर कह सकते हैं हमें सारी चीजें एट ए टाइम पे चाहिए। जब एट ए टाइम पे चाहिए मतलब जब हमें नीड हो तुरंत, मतलब टाइमिंग रिक्वायरमेंट बहुत ही परफेक्ट होनी चाहिए। तो यहाँ पे अगर तीनों टास्क पैरेलल एग्जीक्यूट होंगे तो वहां पे डिले होगा। डिले क्यों होगा, क्योंकि पैरेलल होगा तो डिले होगा। तो हम चाहेंगे कि जिस टास्क की डेडलाइन कम हो मतलब सबसे कम हो, सबसे ज्यादा हो मतलब डेडलाइन सबसे कम हो, और जिस टास्क की प्रायोरिटी सबसे ज्यादा हो वो टास्क का एग्जीक्यूशन सबसे पहले हो। जिस टास्क की प्रायोरिटी सबसे कम हो और डेडलाइन ज्यादा हो वो क्या करे, टास्क बाद में एग्जीक्यूट हो। क्योंकि भाई जिसकी डेडलाइन बाद में है वो बाद में एग्जीक्यूशन करेगा, जिसकी डेडलाइन पहले है वो पहले एग्जीक्यूशन करेगा, तभी हमारा सिस्टम जो भी रिक्वायरमेंट टाइम है उस पे एग्जीक्यूट कर पाएगा। तो हम बात करें इसको जो भी कंट्रोल करने की क्या क्या प्रोसेस है, किस तरह से कंट्रोल करते हैं, तो यहाँ पे कुछ बात कहा कह रहा है कि कंट्रोलिंग कॉन्करेंट एक्सेस टू डेटा ऑब्जेक्ट रिफर टू द प्रोसेस मैनेजिंग एक्सेस to share data object in the system where multiple task or process can access the same data। ठीक है, तो कह रहा है बात वही जो हमने अभी डिस्कस किया कि कोई भी रिसोर्स है या डेटा है जिसका यूज मल्टीपल एक्सेस, जो मल्टीपल प्रोसेस हो गया, मल्टीपल टास्क हो गया, एट ए टाइम पे कर रहे हैं, तो उसको किस तरह से करें। अब अगर हम कॉन्करेंट के बारे में बात करें तो कॉन्करेंट एक्सेस टू डेटा ऑब्जेक्ट, ठीक है, डेटा इनकंसिस्टेंट हो सकता है, कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है। ठीक है, कॉन्फ्लिक्ट और इनकंसिस्टेंट होने का मतलब है कि जो भी रिजल्ट हमारे आएगा सिस्टम का वो इनकरेक्ट सिस्टम बिहेवियर बताएगा। ठीक है, उसके बाद देयरफॉर कह रहा है कि कंट्रोलिंग कॉन्करेंट एक्सेस इन एसेंशियल टू इंश्योर दैट द रिलायबिलिटी एंड करेक्टनेस ऑफ द रियल टाइम सिस्टम। इसको करेक्टनेट करने के लिए हमारे पास डिफरेंट मेथड है जिसका यूज करेंगे टू कंट्रोल कॉन्करेंट एक्सेस। डिफरेंट सिंक्रोनाइजेशन टेक्निक्स कैन बी यूज सच है जी। सबसे पहले म्यूचुअल एक्सक्लूजन के बारे में बात कर ले तो डेडलॉक के अंदर आपने म्यूचुअल एक्सक्लूजन पढ़ा होगा, पहली पार्ट म्यूचुअल एक्सक्लूजन था। डेडलॉक ऑपरेटिंग सिस्टम में हमने पढ़ा था, आपको शायद याद होगा। तो डेडलॉक में होता क्या है, सबसे पहले हम समझते हैं इस चीज को। ठीक है, अगर हम मान ले इसके डायग्राम को हम समझे तो कुछ इस तरह से चीजें होती, जैसे यहाँ पे अगर हम बात कर ले, यहाँ पे हमारा क्या है, रिसोर्स R1 है और यहाँ पे हम मान लेते हैं हमारे पास रिसोर्स क्या है, R2 है। अब यहाँ पे दो प्रोसेस होता है, एक प्रोसेस P1 है और यहाँ पे प्रोसेस P2 है। अब जो प्रोसेस P1 है ये क्या कर रहा है, रिसोर्स R1 का यूज कर रहा है और रिसोर्स R1 क्या कर रहा है, वो प्रोसेस P2 के लिए वेट कर रहा है। ठीक है, और जो प्रोसेस P2 है वो R2 का वेट कर रहा है। ठीक है, रिसोर्स R2 को का यूज कर रहा है। ठीक है, सॉरी, जो प्रोसेस P1 है R1 के लिए वेटिंग है और यहाँ पे जो R1 है प्रोसेस P2 को एलोकेट है। और जो भी प्रोसेस हमारा P2 है वो R2 के लिए वेट कर रहा है कि R2 हमें मिल जाए, और R2 क्या कर रहा है, यहाँ पे P1 के लिए एलोकेट है। ठीक है, तो ये सिस्टम आपको म्यूचुअल एक्सक्लूजन के अंदर समझ में आया होगा कि मतलब एट टाइम पे क्या होता है कि एक प्रोसेस क्या होता है,
एक ही रिसोर्स को एलोकेट होता है, एट ए टाइम पे दो प्रोसेस को एलोकेट नहीं होता। तो कह रहा है कि यहाँ पे म्यूचुअल एक्सक्लूजन इज ए टेक्निक दैट इंश्योर दैट ओनली वन टास्क और प्रोसेस कैन एक्सेस ए डेटा ऑब्जेक्ट एट ए टाइम। ठीक है, ये डेटा ऑब्जेक्ट का सिर्फ एट ए टाइम पे ओनली वन टास्क और प्रोसेस कैन यूज, और कह सकते हैं कैन एक्सेस ए डेटा एट ए टाइम। ठीक है, द मोस्ट कॉमन वे इंप्लीमेंट म्यूचुअल एक्सक्लूजन इज थ्रू द यूज ऑफ लॉक। यूज ऑफ लॉक का मतलब जैसे क्या होता है कि कोई भी, अब जैसे हम बात करें रिसोर्स R1 था, इस ये क्या किया, अब ये एलोकेट किसको है, प्रोसेस P1 को। अगर मान ले यहाँ पे प्रोसेस P1 को एलोकेट है तो क्या करेगा, प्रोसेस P1 क्या करेगा, रिसोर्स R1 को लॉक कर देगा। ठीक है, यूज ऑफ लॉक मतलब P1 के द्वारा R को लॉक कर दिया गया, मतलब जब तक कि इसका एग्जीक्यूशन कंप्लीट नहीं होता तब तक कोई दूसरा इसका यूज नहीं कर सकता। आगे इस चीज को हम देखते हैं, कह रहा है कि व्हेन ए टास्क वांट टू एक्सेस ए डेटा ऑब्जेक्ट इन एक्वायर्स a lock on the object the prevent other task from access it until the lock is released। जब क्या होता है कि यहाँ पे जब ये टास्क क्या करेगा, P1 जो है हमारा, जो प्रोसेस P1 है, जब रिसोर्स को रिलीज करेगा उस टाइम पे क्या करेगा, कोई और प्रोसेस क्या कर सकता है, रिसोर्स R1 का ये लॉक को रिलीज करेगा, तब दूसरा प्रोसेस इसका यूज कर सकता है। ये म्यूचुअल एक्सक्लूजन हो गया। दूसरी बात, सेमाफोर की बात कर ले। सेमाफोर भी आप ऑपरेटिंग सिस्टम में पढ़ चुके हैं। तो सेमाफोर में क्या होता है कि सेमाफोर एक तरह का सिंक्रोनाइजेशन टेक्निक्स है, जहां पे अलाउ होता है कि मल्टीपल टास्क टू एक्सेस ए डेटा ऑब्जेक्ट सिमुलेशनली। ठीक है, अप टू सर्टेन लिमिट, एक सर्टेन लिमिट तक क्या कर सकते हैं, किसी भी डेटा ऑब्जेक्ट मॉडल का या फिर डेटा ऑब्जेक्ट का एक्सेस कर सकते हैं। सेमाफोर के अंदर अगर हम बात करें, ए सेमाफोर मेंटेन ए काउंट ऑफ नंबर टास्क currently accessed data object and restrict access to specific number of task at a time। ठीक है, यहां पे क्या होता है कि जो भी टास्क हमारे होते हैं, ठीक है, एक सर्टेन लिमिट होती है कि आप मतलब अगर कोई रिसोर्स है R, इसका ये एलोकेट है किसी टास्क T1 को। ठीक है, अब टास्क T1 क्या कर रहा है, रिसोर्स R का यूज कर रहा है। ठीक है, लेकिन जो सेमाफोर है इसके अंदर एक लिमिट, सर्टेन लिमिट डिफाइन होती है कि आप इस टाइम तक, या फिर कह सकते हैं काउंट ऑफ नंबर आप टास्क करंटली एक्सेस कर सकता है। मतलब टाइम आप काउंट ऑफ नंबर यहाँ पे डिफाइन होता है कि मतलब 1 2 3 इस तरह से, मतलब आप 3 टाइम इसका यूज कर सकते हैं, उसके बाद आप इसका यूज नहीं कर सकते। तो यहाँ पे 1 2 3 मतलब कुछ टाइम होगी, उसके अकॉर्डिंग आप यूज कर सकते हो। उसके बाद ऑटोमेटिक आप प्रिम्प्ट हो जाओगे, इस रिसोर्स को रिलीज कर दोगे और इसका यूज कोई और प्रोसेस करेगा। ठीक है, उसके बाद मॉनिटर्स की बात करें तो मॉनिटर्स में क्या होता है, मॉनिटर्स इज ए एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप दैट इनकैप्सुलेट्स डेटा एंड मेथड टू मैनिपुलेट द डेटा। ठीक है, डेटा को मैनिपुलेट करने काम ये मॉनिटर क्या कर रहा है कि इंश्योर दैट ओनली वन टास्क एट ए टाइम कैन एग्जीक्यूट द मेथड ऑफ मॉनिटर, और कह रहा है कि दियर बाय इंश्योरिंग म्यूचुअल एक्सक्लूजन। ठीक है, यहाँ पे कह रहा है मॉनिटर के ऊपर क्या होता है कि जैसे एट ए टाइम पे क्या होता है कि एक ही डेटा शो होता है, जैसे आपका कंप्यूटर सिस्टम हो गया, टीवी हो गया। ठीक है, तो आप क्या करते हैं, एट ए टाइम पे सिर्फ एक ही चैनल को देख सकते हैं टीवी के अंदर। ठीक है, ऐसा नहीं होगा कि आप एट ए टाइम पे दो चैनल देख रहे हैं, ऐसा नहीं है। तो वहां पे भी क्या होता है कि जो मॉनिटर्स होता है वहां पे एक तरह का हम कह सकते हैं जो भी एक्सक्लूजन, जो म्यूचुअल एक्सक्लूजन वाला सिस्टम होता है वो अप्लाई होता है। रीड राइट लॉक के बारे में हम डिस्कस कर लें। तो रीड राइट लॉक के बारे में क्या हम बात करें, तो यहाँ पे कह रहा है कि रीड राइट लॉक आर सिंक्रोनाइजेशन टेक्निक्स दैट अलाउ मल्टीपल टास्क टू रीड द डेटा ऑब्जेक्ट। देखो, रीड राइट की कॉन्सेप्ट में बात अगर हम बात करें, कोई भी अगर हमारी फाइल है, ठीक है, अगर हम मान ले कोई फाइल है, तो यहाँ पे क्या हो सकता है, मल्टीपल यूजर क्या कर सकते हैं, इसको रीड कर सकते हैं, क्योंकि रीड करने में तो कोई डेटा का चेंजमेंट होना नहीं है। तो मल्टीपल प्रोसेस या मल्टीपल टास्क क्या कर सकते हैं, फाइल को रीड कर सकते हैं, लेकिन मल्टीपल टास्क इसको राइट नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो वही चीज कर रहा है। और वाइल प्रिवेंटिंग, ठीक है, राइट्स के लिए प्रिवेंट है कि मल्टीपल टास्क राइट नहीं कर सकते हैं। और कह रहा है कि आगे क्या कर रहा है कि व्हेन ए टास्क वांट टू रीड द डेटा ऑब्जेक्ट, जब कोई टास्क चाहता है कि वो किसी भी डेटा ऑब्जेक्ट को रीड करे, इट्स एक्वायर ए रीड लॉक। ठीक है, वहां पे रीड लॉक एक्वायर हो जाता है ऑन द ऑब्जेक्ट विच अलाउ मल्टीपल रीडर्स,
ठीक है, टू एक्सेस द डेटा। वहां पे क्या होता है, मल्टीपल रीडर्स क्या कर सकते हैं, डेटा का एक्सेस कर सकते हैं। अरे भाई, जब क्या हुआ कि हम किसी भी फाइल के ऊपर रीड मोड लगाए थे, ठीक है, जैसे आप गूगल फाइल की बात लें कि गूगल डॉक फाइल हो गई, या फिर आप गूगल ड्राइव का यूज करते हैं, आप अगर किसी भी फाइल को शेयर करना चाहते हैं तो शेयर करते हैं, तो वहां पे ऑप्शन आता है, जब आप लिंक को शेयर करते हैं तो आप सिर्फ ओनली व्यू के लिए शेयर कर सकते हैं, या फिर एडिट के लिए भी कर सकते हैं, ठीक है, एज ए ओनर भी कर सकते हैं, ठीक है। 3 ऑप्शंस आते हैं। अगर आप सिर्फ सी के लिए करते हैं तो सिर्फ जिसको आप लिंक देते हैं या फिर जो भी यूजर होगा सिर्फ जो भी फाइल्स होगी उसको देख सकता है, ना कि उसमें कोई भी चेंजमेंट कर सकता है। तो वही चीज होती है कि जब क्या होता है कि रीड मोड अप्लाई हो जाता है तो वहां पे क्या होता है कि रीड लॉक लग जाता है। वहां पे मल्टीपल रीडर्स क्या हो सकते हैं, फाइल को रीड कर सकते हैं, लेकिन उसके अंदर कुछ भी राइट नहीं कर सकते हैं। आगे अगर हम बात करें, हाउएवर व्हेन ए टास्क वांट टू राइट ए डेटा ऑब्जेक्ट, जब कोई भी टास्क क्या करता है, डेटा ऑब्जेक्ट के अंदर राइट करना चाहता है, इट्स एक्वायर्ड द राइट लॉक, वहां पे राइट लॉक एक्वायर हो जाता है और वो प्रिवेंट्स करता है कि अदर टास्क फ्रॉम रीडिंग, ठीक है, और राइटिंग टू डेटा ऑब्जेक्ट। बाकी सारे टास्क बंद हो जाते हैं। मतलब एट ए टाइम पे सिर्फ अगर कोई चाहता है कि फाइल के अंदर कोई भी डेटा राइट करे तो वहां पे सिर्फ एक ही बंदा राइट कर पाएगा, बाकी सारी चीजों से प्रिंट हो जाएगा। कोई एट ए टाइम पे 2 राइट्स नहीं हो सकते या रीड राइट नहीं हो सकता, क्योंकि वहां पे कॉन्फ्लिक्ट हो जाएगा, रीड राइट कॉन्फ्लिक्ट हो जाएगा। मतलब कोई रीड कर रहा है, दूसरा राइट कर रहा है, तो ये सारी चीजें होंगी। तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा कि किस तरह से हम कंट्रोल करते हैं कॉन्करेंट एक्सेस डेटा ऑब्जेक्ट्स को। सो आज की वीडियो में बस इतना ही। और हाँ, अगर आप इस पीडीएफ को डाउनलोड करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप वहां से जाके डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। थैंक यू, बाय बाय गाइस।